सो फ्रेंड्स, तो ब्रांड न्यू डे फिल्म के अंत में एक्चुअल में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के कैरेक्टर को जो प्रॉपर तरीके से अपने दोस्तों यानी कि एमजे के कैरेक्टर से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था और ना ही अपने पास से, जिन्हें फाइनली समझकर वो ब्रांड न्यू डे की असल शुरुआत करेगा। यानी आंट मे के उस ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मैसेज को लेकर, जिसे असल मायने में तो अंकल बेन को देना चाहिए था, लेकिन खैर एमसीयू ने ऑलरेडी डिसीजन लेते हुए इस मोटिव को आंट मे के लिए रखा था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म अपने अंत में सभी चीजों को रैप अप देते हुए अगेन कहूंगा इसके टाइटल को ही जस्टिफिकेशन देती है। बिल्कुल ही नई शुरुआत की, जहां नेड फिर से पीटर का दोस्त बन गया है, लेकिन जेंडिया के कैरेक्टर को टाइम चाहिए ऑब्वियसली उन दोनों की रिलेशनशिप को समझने के लिए। बाकी जीन ग्रेड के कैरेक्टर ने खुद की अलग राह चुन ली है, अपनी बहन की डेथ को एक्सेप्ट कर। तो उसके अलावा डैमेज कंट्रोल भी एमसीयू के इस आर्क में, वो कहते हैं ना कि म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन वाले पार्ट को निभाएगा, तो वही पनिशर ठीक अपने नाम और काम की तरह जाना जाएगा। बाकी प्रोफेसर बैनर फिलहाल तो कहाँ गए हैं उसका हिंट नहीं दिया गया, सिवाय उन्हें एम्बुलेंस में डाल के हटाने के, क्योंकि यहाँ पर ये फिल्म अपना पैकअप कर हमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो स्पाइडी ट्रैकर का हिंट देती है, उससे ये बात तो पता चल जाती है कि ऑफिशियल वाली वेबसाइट भी अब फिल्म की पूरी तरीके से रिलीज हो जाने के बाद उस मैप को भी अपग्रेड कर आने वाले फ्यूचर में हम जैसे फैंस को और ज्यादा हिंट देगी, क्योंकि यहीं पर सारा झोल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में छुपा हुआ है, जिसे न्यूयॉर्क की क्वींस की लोकेशन पर इसी कंफर्मेशन के साथ दिखाया जा रहा है कि हमारा स्पाइडरमैन यानी कि एमसीयू के स्पाइडरमैन की जगह अब भी वहीं पर बनी हुई है। जिसके बाद अगर आप बैकग्राउंड में सुनोगे तो वहाँ पर डिवाइस न्यू स्पाइडरमैन के साइन इन होने की बात कर रहा है। जी हाँ, नए स्पाइडरमैन के साइन इन करने वाली कंफर्मेशन वो डिवाइस हमें देकर फिर से हमारे पुराने जख्मों को ताजा करता है और यही बता रहा है कि मल्टीवर्स की इस बैटल में शायद से टॉबी के साथ साथ एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी रिटर्न करेगा, क्योंकि ये बैटल है ही इम्पोर्टेंट। जो सभी सुपर हीरो साथ में मिलकर लड़े तभी वो डॉक्टर डूम से जीत सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मैं आपको डूम्सडे वाली थियरी पर ले जाऊँ तो फिल्म की शुरुआत में ही ये बात काफी लेजेंडरी टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखा करके कंफर्म कर दी जाती है कि वो इस फिल्म में डूम के खौफ को दिखाने के लिए आएगा, और हाँ साथ ही साथ इनकर्जन को भी कि उससे सुपर हीरोज तक कितने ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ये बैटल वुल्वरीन, डेडपूल और भी बाकी दूसरे सुपर हीरोज के अगेंस्ट में लड़ रहा है, वो भी बिल्कुल अकेले। जिस तरीके की ये अननोन लोकेशन ट्रैकिंग वाले डिवाइस को अगर थंडरबोल्ट से भी कनेक्ट कर दिया जाए, आई मीन उसके पोस्ट क्रेडिट सीन से, तो वहाँ पर भी हमने स्पेस में ही फैंटास्टिक फोर की स्पेसशिप को देखा था, जिस स्पेसशिप में हम बाय द वे डूम्सडे के ट्रेलर के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर को तो देखेंगे ही, लेकिन वहीं पर उनके साथ थॉर और कैप्टन अमेरिका भी नजर आएगा, और हाँ कहीं ना कहीं बॉब का कैरेक्टर भी, जिनकी टीम ट्रेलर के अकॉर्डिंग इनकर्जन और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए बट रही है। इसलिए कुछ सोर्सेज की तरफ से, खास करके डैनियल और क्रिप्टिक एचडी वालों की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन ब्रांड न्यू डे से सीधे डूम्सडे का कनेक्शन ही बैठा रहा है, जिसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, क्योंकि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में वो नई लोकेशन अचानक से ही न्यूयॉर्क के क्वींस से ही नहीं बल्कि पूरे अर्थ से बाहर निकल जाती है, जहाँ से जाते वक्त हम उस ट्रैकर को बीच में अच्छी तरीके से ग्लिच होता हुआ भी देख सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, जिसके बाद उस अननोन लोकेशन को वो डिवाइस एक और ग्लिच के बाद कैच कर लेता है, वो भी लोकेशन फाउंड ऐसे ही बीच स्पेस में दिखाकर, जहाँ पर कोई प्लेनेट क्लियरली नजर ही नहीं आता। यानी हो सकता है कि टॉबी मैगवायर के प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वो बस ऐसे ही स्पेस में थॉर की तरह घूम गया हो, जिसे उस सिचुएशन से निकलने के लिए स्पेस सूट भी चाहिए होगा। और यहीं पर अगर कुछ थियरीज और कुछ लीक्स की बात की जाए तो उसमें ये बात तो कंफर्म होती ही है कि डूम्सडे फिल्म का पूरा फोकस अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर वर्सेस एक्समैन पर होगा, जिनके अच्छे एक्सपीरियंस से उन लोगों ने इनकर्जन को बाकी दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके टाला है, जिसका चार्ल्स जेवियर को बहुत ज्यादा अफसोस भी है। बाकी साइक्लॉप्स तो उस पूरी फिल्म में लीडर की तरह रहेगा, जिसके एक्स मैंशन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट्स भी मर गए, जिन्हें वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और सी का गिल्ट उसके साथ रहेगा, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा डेडली भी है। इसलिए ये बैटल म्यूटेंट्स वर्सेस अवेंजर्स की उतनी भी ज्यादा आसान नहीं होगी। और अब अगर यहाँ पर लीक की बात की जाए तो रीड रिचर्ड्स की कॉमिक बुक की आइकॉनिक फ्यूचर फाउंडेशन के सूट की बात करें तो उसकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर है कि वो हमें सीक्रेट वॉर फिल्म में नजर आएगी, वो भी तीनों स्पाइडरमैन के साथ, जिसमें हो सकता है कि कॉमिक बुक से हटकर इस सूट को रीड ने स्पेस में सर्वाइव करने वाला बनाया हो, क्योंकि डूम्सडे के अंत में वही जीतेगा, ये बात भी रूमर के तौर पर ही निकल कर आई है, क्योंकि एट द एंड डूम का प्लान ही सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर उसके खुद का एक राज्य बनाने का है, जहाँ वो इकलौता किंग होगा अपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ, जिसे कॉमिक बुक में बैटल वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहाँ पर सारे ही सुपर हीरोज अपनी फेडेड मेमोरी के साथ दिखाए जाएंगे, जो काम और कोई नहीं बल्कि लेटवेरियन विचेस के साथ मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया होगा, जो मानता है कि डूम जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट डूम्सडे फिल्म में अगर कोई होगा तो वो थॉर और कैप्टन अमेरिका ही रहेंगे, जो कि एक्चुअल में उसके इस प्लान को समझ जाएंगे, और ये भी कि वो उन सभी के अगेंस्ट है, क्योंकि अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के उस एंड क्रेडिट या फिर कह लो पोस्ट क्रेडिट सीन को खत्म वाले पोर्शन में डाला जाए तो वहाँ पर भी हमें स्पाइडरमैन विल रिटर्न करके एक उम्मीद दी जाती है, वो भी बहुत बड़े कंफ्यूजन के साथ, या फिर कहूँ एक हिसाब से लीक के अकॉर्डिंग कंफर्म करती हुई ये न्यूज के साथ कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में है ही नहीं, लेकिन सीक्रेट वॉर पक्की है, जो सीधे इसके बाद की ही स्टोरी एमसीयू में बिना किसी दूसरी रुकावट के कंटिन्यू की जाएगी। और याद रहे कि यहाँ पर स्पाइडरमैन विल रिटर्न
टाइमलाइन लिखा गया है जिनकी गिनती 3 से ज्यादा की भी हो सकती है। और फिर इसके अलावा छोटी मोटी थियरी में मुझे दी मार्वल्स फिल्म भी याद आ गई, जिस पूरी फिल्म में हमने एक सेबर नाम का स्पेस स्टेशन भी देखा था जहाँ पर निक फ्यूरी हिमसेल्फ भी शामिल है। और हाँ, उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन से एक्समैन के इस यूनिवर्स में आने की कंफर्मेशन भी दी गई थी, जो कनेक्शन उस ट्रैकर से बहुत ही अच्छी तरीके से जाकर मेल भी खाता है, क्योंकि पूरे स्पेस में डार्बैन की गलती से बनाया गया होल मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोनिका के उस मल्टीवर्स के होल को बंद करने के बाद भी कोई ना कोई गलती रह गई हो, या फिर एक रास्ता जहाँ से रीड्स ने इस आइडिया को क्रैक किया, जिसके बाद जाकर के स्पेस में ये सिचुएशन बस ऐसी ही फैलती जा रही है। क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में बताई गई थी, ऑब्वियसली यही एक्सप्लेन करते हुए कि इनकर्जन किसी एक के उस जगह पर होने से होता है जिसे एक्चुअल में वहाँ पे होना नहीं चाहिए। और इस पूरे मल्टीवर्स में थ्रेड उस फिल्म ने फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अगर आप कनेक्ट कर देखो तो उसका रीजन स्टीव रॉजर है, यानी कि नोमैड। बाकी हो सकता है कि एंकर बीम वाले कॉन्सेप्ट डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन से उठाकर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए यूज किया जाए, ताकि ये इनकर्जन जो कभी कॉमिक बुक में 3 प्लैनेट्स का नहीं हुआ, यहाँ पर वो क्रेजी लेवल पर होने से पहले रुक जाए, जिसके बारे में डिटेल अब और भी अच्छी तरीके से मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऐसी ही वीडियो बना करके देता रहूं, जिसमें अब आपको किस तरीके की पॉसिबिलिटी और आपकी क्या थियरी है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि